जय श्री राम। जब जीवन के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं तब सिर्फ एक ही नाम से सब कुछ संभव होने लगते हैं और वो है राम नाम। कई लोग कहते हैं कि राम नाम सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक नाम है, पर जिसने भी इस नाम को जाना है, इस नाम का अनुभव किया है, इस नाम का जप किया है, उसे पूरी ज़िंदगी इस नाम के सहारा बन गया है। यानी देखिए, राम नाम वो शक्ति है जो कि हर कोई किसी भी वक्त, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है या फिर कोई भी मुसीबत में है, कोई भी आपको उलझा हुआ है, उस वक्त अगर आप इस नाम को जप करेंगे, शांति करेंगे, तो फिर आपको जो भी अनुभव, जो भी इस नाम से शक्ति मिलेगा, तो आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। तो फिर राम नाम बल्कि एक नाम नहीं, एक सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि राम नाम वो शक्ति है जो कि हर कोई कर सकते हैं। और हमने जो इसके पहले वीडियो अपलोड किया था और इसमें भी हमें बहुत सारा कमेंट आया था कि इस राम नाम के जरिए कैसे उनका जीवन मिला है, और उसको बहुत सारे उन लोगों को, जिसने भी इस नाम को जाप किया है, उन लोगों को बहुत सारा अनुभव भी हुआ है। बल्कि हर कोई परिस्थिति में, चाहे कोई भी मुसीबत हो, चाहे कोई भी विपदा हो, तो आप बस कुछ ज़्यादा थिंक मत कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, बस एक इसी नाम को पकड़ लीजिए और हमेशा इस नाम को जाप करना शुरू कीजिए, नाम का शांति करना शुरू कीजिए। फिर देखिए, आपके लाइफ में जैसे हर चीज़ संभव होने लगेगा। और बल्कि हमें और भी बहुत सारा कमेंट आया था कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताइए। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद किया है प्रभु श्री राम। तो फिर हम जितना श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे, जितना हो सके श्री राम जी का नाम का शांति करेंगे, तो फिर हनुमान जी तो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो ही जाएंगे, क्योंकि जो हनुमान जी को पसंद है तो हम तो वही कर रहा है। तो इसलिए आप भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, बस उनकी कृपा, उनकी मर्जी से हो रहा है, ऐसे ही सोचिए और श्री राम जी का नाम का जाप करना शुरू कीजिए। और इसके साथ साथ अगर हमेशा आप राम जी का नाम का लेखन करेंगे, तो फिर आपका और भी बहुत ज़्यादा जो भी है दिक्कतें वगैरह, वो भी दूर होने लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि जो हम नाम लेखन करते हैं, उसमें जो हम नाम जप कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा फल मिलते हैं। तो इसलिए ज़्यादा थिंक मत कीजिए, बस शुद्ध मन से पवित्र होकर के बस एक ही बात ध्यान रखिए कि हमेशा पवित्र रहने की कोशिश कीजिए और गलत विचार, गलत आचरण, ये सब से दूर रहिए, ताकि हनुमान जी, देखिए हनुमान जी एकदम शुद्ध है, पवित्र है। बल्कि तो आप भी अगर शुद्ध और पवित्र होकर के हनुमान जी के सामने हनुमान जी को आराधना करेंगे, हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे, तो फिर आपका लाइफ का जो भी इशूज़ है, जो भी प्रॉब्लम, कुछ भी कहे, बस उस चीज़ से बाहर आने में आपको मदद करेंगे। तो इसलिए बस हमने सोचा क्यों ना, जो हमें बहुत सारा कमेंट आया था हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए, तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय में बात किया जाए। और हमने आपको हमेशा बताया हो कि हम जो पर्सनल अनुभव है, यानी जो हम पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, चाहे राम नाम हो या फिर हनुमान चालीसा हो या फिर हनुमान जी का कोई भी पाठ हो, तो हम खुद अनुभव कर रहा है, इसलिए हम हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। और नाम जप, यानी चाहे श्री राम जी का नाम हो या फिर कोई देव का नाम हो, बस उस नाम में इतना शक्ति है जो कि आप एक बार अगर इस नाम को चैंटिंग करना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल आप जो था, आप जो है, यानी जो नाम चैंटिंग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उस नाम जप के बाद आपको जो शक्ति मिलेगा, जो अनुभव करेंगे, जो आप महसूस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक इस चीज़ का महसूस होंगे। तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस किसी नाम को पकड़ लीजिए, चाहे श्री राम जी का नाम हो, चाहे कृष्ण जी का नाम हो, चाहे भोले बाबा का नाम हो, कोई भी देव हो, आप किसी भी देव को मानो। हम बस एक ही बात हमेशा बोलते हो कि आप किसी भी देव को चाहे मानते हो, बस एक ही नाम पकड़ लीजिए, तो आप देखिए हर चीज़, हर प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो और भी हमें कमेंट आया था, यानी तंत्र विद्या हुआ है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हम क्या करो। तो देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, जितना हो सके राम नाम का जाप करना शुरू कीजिए। और फिर अगर आप आपके ऊपर या फिर आपके घर पर तंत्र विद्या हुआ है, तो फिर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कोई भी तंत्र नहीं है। हम तो बस यही जानते हैं, क्योंकि देखिए, हनुमान जी एक ऐसा है, इस कलयुग का जागृत देव है, ये तो हम हमेशा बोलता हूँ। और जो भी लोग, यानी जो भी भक्त हनुमान जी के शरण में है, हनुमान जी की भक्ति आराधना कर रहा है, उसको तो कोई तंत्र क्रिया या फिर
कुछ भी कहे, चाहे काला जादू या फिर कुछ भी हो, बस उसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है सबसे ऊपर है। तो फिर आप बल्कि जितना हो सके घर में श्री राम जी का भजन लगाना शुरू कर दीजिए, या फिर राम जी का नाम का जितना हो सके जाप करना शुरू कीजिए, और फिर हनुमान जी के नाम का अखंड जोत, जो कि उस जोत में भी बहुत शक्ति है। और अगर आप घर में अखंड जोत जलाएंगे तो फिर लाइक आपके ऊपर जो भी तंत्र विद्या है या फिर जो भी घर में तंत्र हुआ है वो भी धीरे धीरे हनुमान जी दूर करने लगते हैं। और इसके साथ श्री राम जी का नाम तो जाप करना ही चाहिए, और उसके साथ आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। बजरंग बाण है, जो कि बजरंग बाण भी एक इतना शक्ति पाठ है, और इस पाठ के दौरान हनुमान जी बल्कि जो भी असंभव है वो भी संभव कर देते हैं। बल्कि बजरंग बाण ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप संकल्प लेकर के अगर हनुमान जी के सामने अखंड जोत जला करके, या फिर नॉर्मल भी जोत जला सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में तंत्र हुआ है या फिर आपके ऊपर तंत्र हुआ है तो फिर आप अखंड जोत जला करके लाइक 11 दिन का संकल्प आप ले करके, या फिर 21 दिन का आप संकल्प ले करके आप इस बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कीजिए। तो फिर देखिए आपका ऊपर जो भी तंत्र है या फिर आपके घर में जो भी तंत्र हुआ है वो भी धीरे धीरे हनुमान जी दूर कर ही देंगे। लेकिन एक बात है, अगर आप सिर्फ नाम जप करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर अगर भाव नहीं है, आपके अंदर सच्चाई नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी आप देखिए आप राम जी का नाम तो जाप कर रहे हैं या फिर किसी देव का नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर लाइक बुराइयाँ है, आपके अंदर भाव नहीं है कि लाइक हम नाम जप तो कर रहा हूँ लेकिन हमें इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लाइक मन में बहुत सारा शंका, बहुत सारा डाउट है, लाइक हम नाम जप भी कर रहा हूँ और लाइक हमें शंका भी हो रहा है, लाइक हम तो कर रहा हूँ लेकिन हमें इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लाइक हम जो नाम चैंटिंग कर रहे हैं या फिर लाइक हम हनुमान जी की आराधना कर रहा हूँ, उसके बाद भी हमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप मन में ऐसे शंका रखेंगे तो फिर कोई भी कार्य आपका संभव नहीं होगा। बस देखिए मन में विश्वास होना ज़रूरी है और भाव होना ज़रूरी है। अगर आपके पास विश्वास है, भाव है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर सभी कार्य संभव होने लगेगा। हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, इसलिए मन में कोई भी डाउट, कोई भी शंका ना रखें। बस शुद्ध मन से पवित्र होकर विश्वास के साथ, धैर्य के साथ हनुमान जी की भक्ति आराधना करना शुरू कीजिए और राम नाम का जाप करना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपका लाइफ में या फिर आपका घर में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। बस विश्वास का हमेशा ध्यान रखिए और फोकस सिर्फ हनुमान जी पे रखिए। अगर आप हनुमान जी पे फोकस रख करके भक्ति करेंगे, नाम जप शुरू करेंगे, तो फिर आपका लाइफ का जो भी दिक्कत है, जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम, वो भी धीरे धीरे हनुमान जी दूर करने लगेगा। तो फिर आपको कैसे लगा, यानी जो नाम जप के दौरान अगर आप नाम जप कर रहा है तो फिर आपको भी अगर कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, तो फिर लाइक अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, हनुमान जी की भक्ति आराधना कर रहा है, तो फिर अगर आपको भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। लाइक हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव हो या फिर लाइक कोई राम जी से जुड़ा ऐसा अनुभव हो, या फिर नाम जप के दौरान हुआ कोई अनुभव है तो आप हमें हमेशा आपके साथ शेयर कर सको। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, यानी सब लोग खुश रहे, हमारा हनुमान जी, हमारा हनुमान दादा, हमारा बजरंगबली आप सभी को ढेर सारा ब्लेसिंग्स दे, सबके ऊपर कृपा बरसाए। जय श्री राम।